नमस्कार मेरे नाटक स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्वागत करते हैं आज आप सभी मेरे नाटकों का। आज का हमारा टॉपिक होगा वॉइस। तो इससे पहले मोटिवेशनल थॉट के साथ हम शुरुआत करते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका सोच नहीं चाहते। तो आइए शुरुआत करते हैं वॉइस। हमारा नया चैप्टर है, टॉपिक है आपका वॉइस। वॉइस मतलब होता है बात। वॉइस का मतलब होता है बात। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे। अगर देखा जाए मैट्रिक के अकॉर्डिंग, मैट्रिक में निश्चित तौर पर 16 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखा जाए तो इंटरमीडिएट की जो एग्जाम होगी 24 मार्च से स्टार्ट होने वाले, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वॉइस चैप्टर समझने से पहले आप समझ लीजिए कि हमारी वॉइस को करेंगे कैसे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए, किस टेंस का बात, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको हेल्पिंग वर्क करानी है। आ जाइए मेरे लाडलो, ऑनलाइन आ जाइए। स्वागत है सभी का। रिपोर्ट कर दिए दोस्तों, आ जाइए, आ जाइए सभी। अर्चना अमन आ जाइए, स्वागत है आपका। हाँ, मेरा लाडला कह रहा है कि हम कौन से पढ़ा दो सर, पता है ऑफलाइन वाला ही रहता है। निश्चित रहिए, हम कौन सी पढ़ाएंगे आप इंटरमीडिएट का, हम कौन सी क्वेश्चन आएंगे निश्चित रहिए। क्रांति करेंगे वॉइस से क्वेश्चन कमाएंगे सर, होमो मस्त कराइए। देखिए बाबू, क्वेश्चन आपके पैसे वॉइस से भी आएंगे, नरेशन से भी आएंगे। टॉपिक वाइज हम आपको सबमिट करा देंगे, निश्चित रहिए। उसके लिए होमो कौन हम आपको ओवरव्यू बता देते, पहले हम टॉपिक खत्म करते हैं। हमारा वॉइस का महा टॉपिक होगा हमारा वॉइस। निश्चित भी इसमें आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने कोई आपको एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे। एक बार कमेंट लेते हैं। और मेरे साथ तो कह रहे हैं कि सर आप नरेशंस भी कराइए। बेटा बिल्कुल नरेशंस कराएंगे, निश्चित रहिए, नरेशन जरूर कराएंगे। चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं वॉइस पर। There are two kinds of voice. वॉइस हमारी कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। जी बिल्कुल, नरेशन का चैप्टर होगा, निश्चित रहिए, नरेशन का चैप्टर होगा। नरेशन का चैप्टर का अवश्य कराएंगे। There are 2 kinds of voice. वॉइस से फर्स्ट में आता है आपका एक्टिव वॉइस, सेकंड आपका पैसिव वॉइस। मेरे लाडले उसकी हिंदी भी समझ लो, कमेंट हम आपके बाद में लेते रहेंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है, कह सकते हैं कर्त बातचीत। पैसिव वॉइस की बात करें, कर्म बातचीत होता है। अब थोड़ा बेसिक समझ लेंगे। एक्टिव वॉइस बे बात करते हैं। अभी तक जो हमने टेंस पढ़े थे, टेंस में हमने जो भी सेंटेंस कर लिए थे वो सभी के सभी कैसे थे? एक्टिव वॉइस में थे। पैसिव वॉइस में सीधा उसका विपरीत हो जाता है। मान लीजिए कि आपके घर में एक मालिक होता है, हेड ऑफ द फैमिली हुआ, हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि आप कोई भी कार्य, नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले तरीका किसको दी जाएगी? एक्टिव वॉइस, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली जो परिवार का मैं होगा। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसका विपरीत हो जाता है, यानी कि कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर, जो कार्य करने वाला कर्ता है उसके स्थान पर कर्म आएगा, कर्म के स्थान पर कर्ता को रख दिया जाता है। उससे पहले कुछ रूल्स हैं वो आप समझ लीजिए। इसमें कर्ता प्रधान होता है, एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। इससे पहले बेसिकली कुछ रूल समझने की। रूल क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस हमारा जो वाक्य दिया गया वो किस टेंस का वाक्य है। टेंस की पहचान करना।
सिंपल सी बात है, टेंस की पहचान करेंगे तभी आप एक्टिव वर्ड से पैसिव वर्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे। दूसरा, कर्ता को कर्म बनाना। अब दूसरी बात है कि एक्टिव वर्ड्स में कर्ता प्रधान होता था, पैसिव वर्ड्स में क्या बनेगा, कर्म प्रधान बनेगा। कर्ता को कर्म बनाना, कर्म को कर्ता बनाना। नेक्स्ट आ गया नए कर्म से पहले बाई लगाना, यानी कि नए कर्म से पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, तभी हम एक्टिव वर्ड से पैसिव वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। आगे से बाकी लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग नहीं है बाबू। अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, ये क्वेश्चन चाहिए कॉन्स का भी करा देंगे। अभी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो आप टॉपिक पढ़ लीजिए, एक्टिव वर्ड से पैसिव वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बता देंगे। समय का अभाव है इसलिए इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे हैं, आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। बीच बीच में आपके कमेंट लेते रहेंगे। हाँ, मेरा गाइड का बिल्कुल होमवर्क की ज़्यादा जल्दबाजी है, इंटर में आएगा मानते हैं तो करा देंगे। होमवर्क बहुत ईजी टॉपिक है, हम आपको 10 मिनट में कंप्लीट क्लियर करा देंगे, ओके। नए कर्म से पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब एक्टिव वर्ड से पैसिव वर्ड बनाते हैं, मैन वर्ड होता है उसकी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाना। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि आपके टेंस क्लियर होने चाहिए, किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब। यदि आपके सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सबकी पता होगी तो निश्चित रहिए आपको एक्टिव से पैसिव वर्ड बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको टेंस की पहचान करना, किस टेंस का वाक्य और क्या सहायक क्रिया लगाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि टेंस हमारे कितने होते हैं। टेंस हमारे होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। टोटल हमारे कितने टेंस की 12 है। 12 टेंस की बात करें तो ये होते हैं किसमें, एक्टिव वर्ड्स में। 12 टेंस हमारे किसमें होते हैं, एक्टिव वर्ड्स में। लेकिन मुझे काट लो, समझ लो पैसिव वर्ड्स 4 की नहीं बनती, यानी कि 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वर्ड्स नहीं बनती है। वर्तनी जिनके 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वर्ड्स आपकी बनती है। 4 कौन से वो आप समझ लीजिएगा। प्रेजेंट का आपका लास्ट वाला समझ लीजिएगा। प्रेजेंट का लास्ट वाला कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं मिलेगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं मिलेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि सेंटेंस को पहचान लेना, किस टेंस के अनुसार क्या सहायक क्रियाएं लगेंगी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बेसिक सा रूल है, इसका रूल नहीं लिखाएंगे, इससे रूल नहीं लिखाएंगे। रूल लिखाएंगे तो आपको समय लगेगा और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम आपके सर पे हैं। जी जी, हम क्या कह रहे हैं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे आपको।
स्टोरी इंटरव्यू स्टोरी में आएगी। हाँ सही बात है, स्टोरी आएगी बिल्कुल। स्टोरी के लिए कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, स्टोरी आप क्रिएट करने लगेंगे। उससे पहले नरेशन आप क्रिएट कर दीजिए। सिंथेसिस, हाँ बता सिंथेसिस भी करा देंगे। सिंथेसिस हमने आपको सेंटेंस के पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाई थी टेंस, और माफ कीजिएगा आपको सेंटेंस पढ़ाए थे। सेंटेंस कितने प्रकार के, नॉर्मली 5 प्रकार के होते हैं। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, उसी में आपका सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहले हम आपको बता दें कि प्रत्येक टेंस की आपको पहचान याद होनी चाहिए, किस टेंस का वाक्य उसके किसके अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सपोज कीजिए यहाँ पे प्रेजेंट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब है और इसकी आपको क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, क्या, इज, एम और आर। ये आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो उसके साथ साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। इज, बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि सेंटेंस के आगे वाले टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हैव बीन और हैव बीन। इतना तो निश्चित तौर पर पता होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कि नया कर्म लगाते उससे पहले क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। ठीक है, उनकी जानकारी होगी मेरे नाट को और समझते रहो। आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी आप एक प्रैक्टिस करा देंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्सरसाइज आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज लगाने के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज नहीं लगा सकते। एक्सरसाइज लगाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी एक्सरसाइज को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हो। ठीक है, तो हम कुछ रूल्स बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो साइड में एज मान लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा साइड में एज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो साइड पे हैव बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने आपको बेसिकली नॉलेज दे दी थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। विराट को ये चीज़ याद रखना, उसको कंफ्यूज कराना है। कंफ्यूज लॉजिक में लिखा होगा आपका पैसिव वॉइस नहीं बनती है, आप कह सकते हैं कि नो पैसिव। अब समझ लेते हैं हम पैसिव वॉइस बनाते कैसे। हमने ऐसे लिखा राम रीड्स ए बुक। अब आपको सेंटेंस की पहचान करनी है। सेंटेंस की पहचान करनी आनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि राम रीड से वो किस टेंस में मेन वर्ब में एस एस का प्रयोग होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस एस का प्रयोग होता है। आपको रूल से बताया था कि ये आपका करता है, ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि कर्ता को कर्म बनाना और कर्म को कर्ता बनाना, पैसिव वॉइस का रूल है, इसका ही विपरीत कर देते हैं। सपोज कीजिए कि पहले परिवार में पिताजी मालिक हुआ करते थे और आज नई जनरेशन की बात करें तो बेटे मालिक हो रहे हैं। तो वही है कि पिता की जगह कौन ले रहा है, बालक ले रहा है। तो बालक प्रधान हो रहा है और पिताजी कहाँ जा रहे हैं, बालक की जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो विपरीत काम करेंगे इससे। तो यहाँ से एक को उठाएंगे।
अब यहाँ पे देखेंगे इसके टेंस के अनुसार साइकियाँ लगाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य तो साइकियाँ लीजिएगा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ये बन गया, क्या बन गया, ये सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो साइकिल क्या लेंगे, इज लाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगती है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, रीड हो जाएगा। ठीक है, रीड। अब क्या बचा आपका, रीड हो गया, एमबुक बन गया। अब आपका बचा है सब्जेक्ट बनाए। सब्जेक्ट से पहले हमें क्या बताता है, किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। तो रीड बाय राम। आशा करता हूँ सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। निश्चित तौर पे जब तक आपके सेंटेंस क्लियर नहीं होंगे, टेंस क्लियर नहीं होंगे, टेंस के अंदर उनकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी थी, उसके बाद ही आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। इसी के साथ एक मोटिवेशनल थॉट आपको देते हैं, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहाँ बैठोगे मेरे लाडले वही आपका सिंहासन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ, यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ, जैसे सुमन इज प्लेइंग, इसमें क्या कर रही है, सुमन कार्य कर रही है। यहाँ पे कर्ता प्रधान है, सुमन प्रधान है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रधान कोई और हो जाएगा, मतलब जो कर्ता है वो कर्म के स्थान पर, कर्म है जो कर्ता के स्थान पर आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पैसिव वॉइस बनाते हैं साइकिल कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगाते। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, हॉकी। अब हॉकी देखिए एक ही सिंगुलर है, क्या लगेगा, इज बीइंग। मेन वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। यानी कि जब कर्ता को कर्म बनाते तो जाहिर सी बात हम क्या लगा देते हैं, नए कर्म से पहले क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं। यहाँ पे बाई लगाइए, सुमन को यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई सुमन, यानी कि सुमन के द्वारा हॉकी खेली जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात होगा तो जाहिर सी बात आपको साइड में हैव बीन लेनी पड़ेगी, समझ लीजिएगा। प्रिया हैज ईटन ए मैंगो, इसका मतलब है प्रिया एक आम खा चुकी है। अब यहाँ पे कर्ता कौन है, आम खाने का काम कौन कर रहा है, प्रिया का। तो यहाँ पे प्रिया सब्जेक्ट है, ए मैंगो क्या ऑब्जेक्ट है। ये आपकी मेथड की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है। प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस जो भी होगा उसमें मेथड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले लगती है। ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ए मैंगो को यहाँ से उठाएंगे तो ए मैंगो क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे जो ए मैंगो एक क्वेश्चन सिंगुलर है तो क्या कैसे लगाएंगे, अब हैव बीन लगा दीजिए। हैव बीन मेथड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, ईटन बाई। अब प्रिया को उठा के कहाँ कर देंगे, जहाँ पे पहले कर्म था अब उसको उठा के प्रिया को रख देंगे, हो जाएगा प्रिया। ए मैंगो हैव बीन ईटन बाई प्रिया, यानी कि कह सकते हैं कि जो कार्य करने वाला पहले कार्य करेगा उसको क्या करेंगे, अंतिम में रखेंगे, अंतिम होगा उसको प्रथम में रखेंगे। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। सर सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, अरे मेरे लाड को ऑफलाइन वाला ही वाला है। सिंधु नदी पढ़ाया हमने आपको। अरे मेरे लाडले अभी हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ईवीएस की बात करेंगे। जब ईवीएस क्लास लेंगे तो पूछ लेना। जी जी बिल्कुल, नहीं क्लास होगा उठते ही हम आपको बता देंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, वो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। अरे ऑफलाइन के लाड में ऐसे प्रश्न पूछते, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, बिल्कुल बता देंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लीजिए आप। इतने में कोई दिक्कत, ठीक है मिटा रहे हैं।
प्रिय रंजन दिवाकर, डिग्री बेटा डिग्री भी पढ़ा देंगे। अरे मेरा स्वागत है सभी का, वेलकम वेलकम। कुछ प्रोनाउंस की जानकारी देते हैं, प्रोनाउंस को कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए यदि कर्ता आपका प्रोनाउन ही है तो ही जब सब्जेक्ट मान लीजिए, अब ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही बिकम। इससे पहले क्या लगा देंगे, हम बाई लगा देंगे, यानी किसी को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगा देते, बाई लगा देते। ही जब चेंज होगा तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर सी करता है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बाई हर बनेगा। अगर करता आपका यानी सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो विकल्प क्या बन जाएगा, बाई मी बन जाएगा। अगर आपका बी है यदि तो बी का क्या हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। दे बाई देम, यू में चेंज नहीं होगा। ये वैसे भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जब आप नरेशन में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, नरेशन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तब भी इसको बदलना पड़ता है, यानी कि इसको रखना नहीं है हमें, यानी कि इसको हमें क्या करना है, रखना नहीं है, इसको बदलना ही पड़ेगा। आप जब नरेशन पढ़ेंगे तब आपको ये बता देंगे कि आपको इसको बदलना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ चीज़ आपने नोट कर ली होगी, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपका ही होता तो बिकम क्या बन जाता है, वो इन बन जाता है। सी होता तो क्या बन जाता है, हर बन जाता है। आई का मी हो जाता है, बी का आस, दे का देम हो जाता है, और यू का बाई यू ही रहता है। ठीक है। अगर किसी के प्रोनाउन नाउन में चेंज नहीं करेंगे, नाउन वही रहेगा जो किसी का नाम है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे क्रिया लिखा तो यहाँ पे क्या नहीं कर देंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि नाउन में परिवर्तन हम नहीं करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। ये प्रोनाउन लिखे हैं इसलिए आई बी दे, इसमें हम चेंज कर देते हैं। अगर कर्ता दे रहेगा तो कैसे क्वेश्चन करेंगे तो बाई रख देंगे। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। इधर समझ लीजिए, दे आर हेल्पिंग मी। अब यहाँ पे समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य तो साइड में क्या लगेगी, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये मी, मी को सब्जेक्ट नहीं, आप देखिए यहाँ पे मी है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसके बाद आई बनेगा, आई के साथ क्या साइड लगेगी, एम बीइंग लगेगा, आई के साथ एम बीइंग लगा दो। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज लगती है। हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प बाई। अब यहाँ पे देखो कर्ता दे है, कर्ता जब दे होगा तो क्या हो जाएगा, बाई देम हो जाएगा। यहाँ का रनिंग बाई देम। आशा करता हूँ मुझे आपको समझ में आई होगी। अखिलेश कह रहे हैं सर होमोफोन्स की डेफिनेशन बता दीजिए। बेटा होमोफोन्स की डेफिनेशन बहुत ईजी है। अगर मेरा ऑफलाइन का कोई बच्चा अगर ऑनलाइन है तो बता दीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा, सेम, बट मीन्स आर डिफरेंट। प्रोनाउंसिएशन सेम बट मीन्स आर डिफरेंट, कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स की क्लास हो जाती है, कल आपकी होमोफोन्स की क्लास होगी। जी जी, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जब तक प्रत्येक टेंस को आप पहचान नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। वॉइस हमारी कितनी होती है, दो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कर्म प्रधान हो जाता है, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। इससे बताइए, एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। कहते हैं मोटिवेशनल थॉट दीजिएगा अच्छे रिजल्ट के लिए। मेरे लाडलो समझ लो, पढ़ाई कर लो, पबजी पे ध्यान जा रहा है। अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा है वो, चलिए हम इसके बाद नरेशंस की बात करेंगे। हमारा ये टॉपिक अभी अधूरा है लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन पहले मेरे खिलाड़ियों के कुछ कमेंट देखना।
सर नीट की पढ़ने वहाँ आएंगे ऑफलाइन की बात को, ये सब बातें ऑफलाइन में ही होती हैं। चलिए अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट, यदि आपका टेंस जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसके साथ जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाएंगे, वर बीइंग और वर बीइंग। इतना तो मेरे लाडो सबको पता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा प्रयोग होती है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, हैड बीन। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, क्या साइड में लगाएंगे हम, हैड बीन लगाएंगे। और नेक्स्ट आपका 4 नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। मेरे लाडो 4 ये थे जिनको पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 3 यहाँ पे प्रेजेंट का लास्ट, पास्ट का लास्ट और फ्यूचर का लास्ट और फ्यूचर का सेकंड है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट भी देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई wrote a letter yesterday, I wrote a letter yesterday। इससे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर से लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू सब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस बनाने से पहले न्यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से बाद पर लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो वाई से बाद लगेगा, ठीक है। बाद जब लगाएंगे प्लस उसके बाद B3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या करते हैं, अदर वर्ड, जैसे कि अदर वर्ड यहाँ पे आया तो अदर वर्ड को यहीं पे डाल देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाई प्लस लगाएंगे और देखिए हमारा स्ट्रक्चर है। आई रोट ए लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा। यहाँ पे समझिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका ऑब्जेक्ट है ए लेटर। अब यहाँ पे देखिए वाज वगैरह से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आपका ए लेटर सिंगुलर क्या लगाएंगे, बाद। ऑलरेडी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड को डाल दो, यस्टरडे आपका क्या है, अदर वर्ड है। यस्टरडे बाई लगाएंगे, करता आपका क्या है, आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आशा करता हूँ सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यू हिंदी। ये सेंटेंस समझ लीजिएगा, जब भी यू शब्द आपको दिख जाए तो यहीं पे इसको अंत तक मत ले जाइए, आप इसको यहीं पे चेंज कर दीजिए, किसमें, बाई में। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यू उठाइए, यहाँ पे आप यू उठाइए। अगर आप यू को यहाँ पे उठा लें तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, वर। यू मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी रही, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसे डॉट, बाई हूँ वर यू डॉट हिंदी। इस तरह से जब भी आपका बाई हू शब्द आपको दिख जाए, हू शब्द क्या है, बेसिकली इसको क्वेश्चन वर्ड की श्रेणी में न रख करके इसको रखते हैं हम सब्जेक्ट की श्रेणी में। कैसे देखिए समझ लीजिए, आपने यहाँ पे हू शब्द लिखा, यानी कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि एक सब्जेक्ट सिर्फ अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब देता है, लेकिन वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच उसमें आपको क्लियर कर देंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इनके साथ आप ई दे दीजिएगा, असर्ट कर लेगा। इसके साथ साथ आप क्या दीजिएगा, आर दे दीजिए, ये भी असर्ट करेगा। इसके साथ साथ एम दीजिए, वो भी असर्ट करेगा। हुई जी कौन है, वर यू, तुम कौन हो, वर माई, देखिए तीनों इसमें हेल्पिंग वर्ब असर्ट कर लिया। अगर आप ई को देखिएगा, ई के साथ आपका इच असर्ट होगा, एम असर्ट नहीं होगा और आर आपका असर्ट नहीं होगा। तो इसके साथ जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो क्या हो जाता है, ये हू शब्द जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। हू शब्द जहाँ पे भी दिख जाए तो क्या काम करता है, वहीं पे इसको चेंज कर दो बाई होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस अगर आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस का तो साइड के बाद में वर्ब लगाएंगे और पास्ट
परफेक्ट का आया तो साइक्लिक अप्रोच आपको नहीं देखना है। इसका एक एग्जांपल समझो, जैसे मनी हैड बीन ए बुक, मनी एक किताब पढ़ चुकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बुक हैड बीन, कुछ नहीं देखना आपको, हैड भी नहीं लगाना है, रीड बाई मनी, ए बुक हैड बीन रीड बाई मनी, समझ लो ध्यान से। जी अनमोल कह रहे हैं सर सिंथेसिस करा दीजिए, इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल नहीं काट लो, परेशान मत होइए, बिल्कुल करा देंगे सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक सिंथेसिस ही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का ये एक्टिव वर्ड्स में सेंटेंस होगा, तो आप इसके साथ साथ पैसिव वर्ड्स में जो कन्वर्ट करेंगे तो साइक्लिक करेंगे विल बी या शैल बी। उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेकंड नंबर की फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, उसकी पैसिव वर्ड्स नहीं बनती है। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के साथ साइक्लिक आप लेंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई और बी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी घटनाओं के साथ क्या लगता है, विल लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा, आई विल, आई और बी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, लेकिन हमने यहाँ पे विल लगाया है, लेकिन विल लग सकता है, उसके लिए भी कंडीशन को हम आपको आगे क्लियर करा देंगे। फिलहाल यहाँ पे करते हैं आई शैल सिंग द सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या करना है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ पर उठाएंगे ये सॉन्ग, सिंगुलर है, मतलब नहीं है आई और बी नहीं होना चाहिए, बाकी सभी का मकसद क्या लगता है, विल बी। ये सॉन्ग विल बी नेवर बी परफॉर्म और संग बाय। आई को चेंज किसमें कर देते हैं, आई को चेंज करके डाल दो, हिंदी में चेंज करते हैं, ये लिखाया था, आई को चेंज कर देते हैं में, पढ़ाई कर दो ध्यान से, आई को चेंज किसमें करते हैं, में, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वर्ड्स नहीं होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, उसके साथ साइड में हैव बीन, शैल हैव बीन लगेगी, आई और बी हुआ तो शैल हैव बीन, अदरवाइज अभी के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन लगेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट वैभव, परीक्षा है तो इससे पता है, और क्या करें, सिंथेसिस अच्छा समझ लीजिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस हमारे कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सिंथेसिस के लिए आपको समझना चाहिए सेंटेंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। अरे बेटा ईवीएस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे आपको, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे जी, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे आपकी ईवीएस की, समझ लीजिएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जय हिंद।